हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो मैं ये वीडियो लाई हूँ वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आशियान यानी एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और यूरोपियन यूनियन के फ्लैग्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों फ्लैग्स के बारे में मैं बता दूं, अगर इन दोनों फ्लैग्स से कोई अनजान है तो अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, क्लास 12 में है आप, तो आप इन दोनों फ्लैग्स से और एशियन और ईयू क्या होता है इनसे अनजान बिल्कुल नहीं होंगे। सो जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, मैंने दो पार्टीशन कर दिए हैं। एक फ्लैग है ईयू का। ईयू मीन्स यूरोपियन यूनियन। इट इज एस्टैब्लिश ईयू वाज एस्टैब्लिश इन 1948 एंड द सेकंड फ्लैग इज एशियन फ्लैग। एशियन की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दी है, फिर से बता देती हूँ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सो ये दोनों फ्लैग्स हैं। मैंने कोशिश करी है एग्जैक्टली से मैंने नहीं बनाया है, बस मैंने कोशिश करी है। सो अगर मैं आपको इन दोनों के फ्लैग्स के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। अब ये मत बोलना कि ये भी बॉक्स में है और ये भी बॉक्स में है, ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे आप लोग, मुझे पता है, आई वाज जस्ट किडिंग। सो द सिमिलैरिटी बिटवीन एशियन एंड यूरो ईयू फ्लैग इज द सर्कल्स। ये सर्कल्स देख रहे हैं आप, ये सर्कल ही इन दोनों की सबसे पहली सिमिलैरिटी है। मैं डिफरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिमिलैरिटी की बात कर रही हूँ। ईयू में भी सर्कल है और एशियन में भी सर्कल है। सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का साइन होता है सर्कल, हम आगे पढ़ेंगे। सो अगर मैं पहले ईयू की फ्लैग की बात करूँ तो ईयू के फ्लैग में मैंने ये मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैं सीधा आंसर्स लिखूंगी, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ अच्छे से पढ़ी होती है तो क्वेश्चन के बिना भी आप उसका आंसर लाइक निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इसका क्या होगा, तो मैं सीधा आंसर्स लिखूंगी, क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद ईयू फ्लैग। हम ईयू फ्लैग से यानी यूरोपियन यूनियन के फ्लैग से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, हम वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे जो हमें याद करनी है, जो हमें समझनी है, दे आर वेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैंने पहले बताया था, मैं आंसर लिखूंगी, बट क्वेश्चन में बता देती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन यही होगा दैट ये किस चीज़ का फ्लैग है। नेम द गिवन पिक्चर अबव, ये क्वेश्चन हमारा होगा पहला। नेम द गिवन पिक्चर अबव। सो हम लिखेंगे द above image is of यूरोपियन यूनियन फ्लैग। सो वैसे तो जो क्वेश्चन पूछा था हमने उसके हिसाब से 2 आंसर कर दिया है कि नेम दी अबव पिक्चर गिवन, सो द अबव पिक्चर इज ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्लैग। ठीक है, अगर एग्जामिनर को थोड़ा और इंप्रेस करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो फुल स्टॉप लगा के, EU was established in 1948। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा आप भी बताइए। ऑब्वियसली हमारा ये सेकंड क्वेश्चन होगा दैट व्हाट डज द 12 स्टार्स रिप्रेजेंट्स। ध्यान से देखोगे बुक में भी और इस इमेज में भी, तो यहाँ पे मैंने 12 स्टार्स लिए हैं। वैसे तो 12 गोल्डन स्टार्स है, बट मेरे पास गोल्डन था नहीं तो मैंने पिंक ही कर दिए, नो इशूज़। गोल्डन स्टार्स, वैसे तो आप लिखोगे दी 12 गोल्डन, ये 12 स्टार्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये टोटल 12 स्टार्स हैं। ये 12 स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। सो व्हाट डज दी 12 गोल्डन स्टार्स रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन है, आंसर लिखेंगे दी 12। अब 12 वैसे नहीं लिखेंगे आप, वैसे मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। TWELVE, 12 golden stars represents, ऐसे बना के आप लिखोगे। पहला परफेक्शन कॉमा कंप्लीटनेस कॉमा एंड यूनिटी, कॉमन लगाएंगे इधर, एंड यूनिटी। ठीक है, तो हमारी जो ये 12 ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे दी 12 गोल्डन स्टार्स रिप्रेजेंट परफेक्शन, परफेक्ट है, ये देख रहे हो 12 देख रहे हो, 12 स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, परफेक्शन, परफेक्ट है, कंप्लीटनेस, कंप्लीट है, और यूनिटी, एकता में है। सो ये 12 स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एकदम परफेक्ट है, कंप्लीट है, पूरे कंप्लीट है, एंड यूनिटी में है, एकता में है। सो ये देख रहे हैं आप, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, मेरे पास रेड था तो मैंने रेड से मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट करना मेन है ताकि एग्जामिनर की नज़र सीधी हाईलाइटेड चीज़ों पर पड़े। और ये 1948 जो हमने लिखा था ना, ऐड करवाया था मैंने, EU एस्टैब्लिश, उससे ये क्वेश्चन और अच्छा लगने लगा है। कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को जितना सुंदर हो सके उतना बनाए। सुंदर से मेरा मतलब है कि उसको राइटिंग के थ्रू, कंटेंट के थ्रू सुंदर बनाए, ये नहीं कलर कर दिया, अधरंगी बना दिया क्वेश्चन को, ऐसा वाला सुंदर नहीं। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इसमें से आता है दैट व्हाट डज द सर्कल इन द अबव इमेज सिग्निफाइज, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सेकंड क्वेश्चन इसी का, दैट और what does the golden what does the circle of golden stars signifies। ये पिंक स्टार्स हैं, इनको गोल्डन कर देंगे तो what does the circle
ऑफ गोल्डन स्टार्स सिग्निफाइज, देखिए सर्कल में ही तो है, देखो सर्कल में है ना, तो ये क्या सिग्निफाई करते हैं, तो या आ सकता है व्हाट डज द सर्कल सिग्निफाई इन द अबव इमेज, ये सर्कल। सो हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम दैट द सर्कल ऑफ गोल्डन स्टार्स स्टैंड्स या सिग्निफाइज या डिपिक्ट, नहीं स्टैंड्स सिग्निफाइज, देखो सिग्निफाइज ऑफ, ऐसे बना के हाइफन, सॉलिडैरिटी एंड हार्मोनी। ओके, सो इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, दिस सर्कल ऑफ गोल्डन स्टार सिग्निफाइज ऑफ सॉलिडैरिटी, हल्का सा, एंड हार्मोनी, ताकि एग्जामिनर दूसरे देखकर इसके नंबर दे ले। सॉलिडैरिटी और हार्मोनी, सर्कल क्या सिग्निफाई करता है, सॉलिडैरिटी एंड हार्मोनी। तो ये तीन क्वेश्चन हैं इसमें से, इस EU के फ्लैग में से ये तीन क्वेश्चन आएंगे। पहला, व्हाट डज द अबव इमेज आइडेंटिफाई द अबव इमेज, तो आप लिखोगे द अबव इमेज इज ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्लैग, EU यूरोपियन यूनियन फ्लैग, फुल स्टॉप, EU वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, EU की जगह आप यूरोपियन यूनियन भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट डज द 12 स्टार्स, ये 12 गोल्डन स्टार्स सिग्निफाइज या स्टैंड्स फॉर, तो आप ऐसे लिख दोगे द 12 गोल्डन स्टार्स रिप्रेजेंट परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। थर्ड क्वेश्चन है द सर्कल, थर्ड क्वेश्चन हो सकता है आएगा कि व्हाट डज द सर्कल ऑफ गोल्डन स्टार्स सिग्निफाइज, या व्हाट डज द सर्कल सिग्निफाइज इन द अबव इमेज, तो आप ये लिखोगे दैट द सर्कल ऑफ गोल्डन स्टार्स सिग्निफाइज सॉलिडैरिटी एंड हार्मोनी। ये तीन क्वेश्चन आएंगे इस फ्लैग के, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। एक फ्लैग है, 12 सर्कल के स्टार्स हैं, सर्कल में शेप में, ट्रायंगल नहीं है, सर्कल की शेप में है, स्टार्स हैं 12, याद रखना। सो गाइज ये तो हो गया हमारा EU के फ्लैग के बारे में हमने क्वेश्चन निकाले। अब यही क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे EU क्वेश्चन पुटअप होगा, वहाँ पे एशियन लग जाएगा, और यही सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम इधर लिखेंगे बस। सो गाइज मैंने इधर लिख लिया है, मैंने आपके सामने नहीं लिखा बिकॉज वही सेम था, वही सेम चीज़ें हैं, बट 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे हैं, इसलिए मैंने पहले। ओके गाइज, सो नाउ एशियन के बारे में पढ़ते हैं, एशियन के फ्लैग के बारे में पढ़ते हैं मस्त से। सो एशियन, इसकी फुल फॉर्म सबको पता है, नहीं पता है तो तीसरी बार फिर से बता देती हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट। सो एशियन, इसके फ्लैग को ध्यान से देखिए, ये फ्लैग ये भी डब्बे में है, ये भी डब्बे में है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ओके। इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो इसमें स्टॉक्स हैं, उसमें स्टार्स थे सर्कल के अंदर, इसके सर्कल के अंदर स्टॉक्स हैं, डंडी बनी हुई है, डंडी, स्टॉक्स इन द सेंस, स्टॉक्स किसके हैं, स्टॉक्स हैं पैडी के, पैडी क्या होता है, राइस। तो ये इसके अंदर जो है, इसमें 10 स्टॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब आप लिखना मत, मैं बस समझाने के लिए लिख रही हूँ, 10 स्टॉक्स बने हुए हैं पैडी के, 10 स्टॉक्स बने हुए हैं पैडी के, पैडी को हम लोग कहते हैं राइस, ठीक है। तो ये गेहूं, राइस के स्टॉक्स बने हुए हैं कितने, 10। अब क्वेश्चन इसमें सेम आता है जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, पहला क्वेश्चन कि व्हाट डज द इमेज अबव की आइडेंटिफाई द अबव इमेज, तो इसमें भी पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आइडेंटिफाई द अबव इमेज, इस राइस और पैडी और 10 को इग्नोर करना, समझाने के लिए बनाया था सर। तो ये इमेज हमारी, द अबव इमेज इज ऑफ एशियन फ्लैग, क्लियर। अब क्योंकि हमने इसमें भी लिखा है कि EU कब स्टैब्लिश हुआ था, तो हम इसमें भी लिख देंगे ताकि हमारा आंसर, मैंने पहले ही कहा था, ब्यूटीफुल बनेगा इसको लिखने से। तो हमने लिखा एशियन की फुल फॉर्म जरूर लिखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, चौथी बार बता रही हूँ, ओके। इट वाज स्टैब्लिश इन 1967, इसको मैंने हाईलाइट किया, इसी पेन से किया था। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इस्टेब्लिश इन 1967 को इस्टेब्लिश हुआ था। सो ये पहला क्वेश्चन हो गया, दैट व्हाट डज द अबव इमेज सिग्निफाइज, या सॉरी व्हाट डज द अबव आइडेंटिफाई द अबव इमेज, ओके। सो द अबव इमेज इज ऑफ एशियन फ्लैग, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 5 बार बताया है फुल फॉर्म, याद रखना, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, डन, ओके। सेकंड क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें आया था सेम कि 12 स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं या क्या सिग्निफाई करते हैं, इसमें भी हम ये लिखेंगे दैट व्हाट डज द 10 स्टॉक्स सिग्निफाइज, ऐसा, ठीक है, या व्हाट डज द फ्लैग सिग्निफाइज, ऐसा लिख सकते हैं। तो लोगे दैट द फ्लैग सिग्निफाइज करके स्टार्ट करोगे, या सीधा भी लिख सकते हो, मैंने सीधा लिखा है द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, राइस, पैडी को हम लोग राइस भी कहते हैं, इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर दूंगी बाद में। सो द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी को हम राइस कहते हैं हिंदी में, रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ 10 SEA, C means South East Asian countries together in friendship and solidarity. So तो ये 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी क्या सिग्निफाई करते हैं, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी, उन 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी को ये पैडी राइस स्टॉक्स सिग्निफाई करते हैं, डन। तो मैंने इधर राइस को हाईलाइट कर दिया है, तो फिर से बता देती हूँ, रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन, दैट व्हाट डज द फ्लैग सिग्निफाइज। तो द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, जिसको राइस कहते हैं, दिस 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टुगेदर
इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी, एक दूसरे की दोस्ती है इन 10 में और सॉलिडारिटी है। डन। थर्ड क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोनों में लास्ट क्वेश्चन सेम है, दैट व्हाट डज द सर्कल रिप्रेजेंट। सो इसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम लिख सकते हो। सॉलिडारिटी इधर हमने लिखा है, इसमें सॉलिडारिटी मत लिखना, एशियन के फ्लैग के सर्कल में आप लिखोगे कि सर्कल सिंबलाइज यूनिटी एंड हार्मोनी। जो सर्कल है वो यूनिटी को सिग्निफाई करता है और हार्मोनी को सिग्निफाई करता है। सो ये दोनों आप क्वेश्चन लिखोगे, ये दोनों आंसर लिखोगे, यूनिटी और सिग्निफाई। इसमें भी हार्मोनी और सॉलिडारिटी, इसमें यूनिटी एंड हार्मोनी। सो एक बार फिर से देख लो दोनों के फ्लैग में डिफरेंस क्या है। इसमें स्टार्स हैं वो भी 12, इसमें 12 स्टार्स हैं, ठीक है, और इसमें 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी हैं जिनको हम लोग राइस भी कहते हैं। सो यही दोनों में सिमिलर डिफरेंस है। और सिमिलैरिटी क्या है कि ये भी इसमें भी सर्कल है और इसमें भी सर्कल है, दोनों के सर्कल आइडेंटिफाई करने को आए, सॉरी सर्कल क्या सिग्निफाई करता है, अगर ये क्वेश्चन आए तो हम दोनों में सेम ही लिखेंगे, दैट यूनिटी एंड हार्मोनी। डन डन। तो इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। हाँ एक चीज़ और, इसको हाईलाइट अगर आप कवर करोगे तो इसको ब्लैक पेंसिल या ब्लैक पेन से हाईलाइट करना, मैंने क्योंकि आपको समझाना था इसलिए मैंने इसको बोल्ड हाईलाइट किया है स्केच पेन से। सो बट आप इसको सिर्फ पेंसिल या पेन से ही हाईलाइट करना। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपको वर्ड टू वन लाइन्स एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।